अमेरिका और रूस दुनिया भर में हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं। दोनों के बीच फाइटर जेट, मिसाइलों और बारूदी असलों और हथियारों के लिए होड़ लगी रहती है। दुनिया के देशों के पास सबसे ज्यादा अमेरिका के दिए हुए F-16 फाइटर जेट हैं। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि रूस के हाथों उसे आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में किसी तरह की हार का सामना करना पड़े, और इसी वजह से तुर्की द्वारा F-16 का इस्तेमाल इस जंग में तुर्की को भारी पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका से पहले तुर्की को सबक सिखाने का इंतजाम आर्मेनिया ने कर लिया है। आर्मेनिया की तरफ से आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का परिवार तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए मैदान की तरफ कूच कर चुका है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इतना ही कहना था, क्योंकि उसके बाद जुबान ही नहीं पूरा जिस्म बारूदी आग के आगोश में समा चुका था। काराबाग के दर्द के किस्से का ये भी एक अध्याय है, जिसमें नफरत है, जिद है, बगावत है और बेहिसाब बारूद है। एक महीने से नॉनस्टॉप बरस रही तोपों ने मध्य एशिया की धरती का जर्रा जर्रा जहरीला बना दिया है। लेकिन तुर्की तिकड़मी तानाशाह के कंधे पर सवार होकर अजरबैजानी अमन की हर बात को बेमानी कर चुका है। लेकिन अब बात दो मुल्कों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के करीब सभी 200 देशों के लिए क्यों सीरियस हो चुकी है, इसे इस मैदान जंग से आई एक खौफनाक तस्वीर से समझिए। नजरें गड़ा लीजिए इस तस्वीर पर, एक एक फ्रेम को गौर से देखते रहिए। सुनसान वीरान सड़क पर फौज का काफिला गुजर रहा है। सबसे आगे आर्मी का एक बड़ा ट्रक है, बीच में एक छोटी बख्तरबंद गाड़ी है, जिसके पीछे फिर से आर्मी के ट्रक दिख रहे हैं। पहाड़ी रास्ता था, पूरा काफिला अपनी रफ्तार से फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहा था, इस बात से बेखबर कि आसमान में मौत मौके का इंतजार कर रही है। टारगेट पर आर्मी के दोनों ट्रकों के बीच में चल रही छोटी गाड़ी थी। चंद पलों के बाद निशाना सेट होता है और फिर जोरदार धमाका हुआ। धुआं छटा तो दो जिस्म बेजान पड़े थे, जिन्हें लेकर अजरबैजान ने बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक अजरबैजान ने आर्मेनिया की फौज के काफिले पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें नागोर्नो काराबाग के रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। अजरबैजान ने अपने दावे के समर्थन में ये वीडियो जारी किया है, लेकिन आर्मेनिया इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखता है। आर्मेनिया के मुताबिक हमला हुआ है, लेकिन रक्षा मंत्री बच गए, सिर्फ घायल हुए हैं। पिछले एक महीने के दौरान काराबाग पर बेहिसाब बरसते बारूद ने काराबाग को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, लेकिन पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। पिछले 4 हफ्ते से एक शहर के कब्रिस्तान बनने का तमाशा देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि किस तरह से लोगों के आशियाने दफन हो रहे हैं। अगर यही दृश्य किसी सुपर पावर के चौहद्दी पर होते, तो क्या तब भी खुद को सुपर पावर कहने वाले देश इसी तरह से साइलेंट रहते? अजरबैजान के साथ तुर्की है, पाकिस्तान है, अर्दोआन है, इमरान है, इसीलिए युद्ध घमासान है। लेकिन दुनिया भले ही अपने में मगन रहे, रूस और अमेरिका साथ दे न दें, अजरबैजान से दो हाथ करने के लिए आर्मेनिया का बच्चा बच्चा तैयार है। और तो और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के परिवार ने भी बंदूक उठाकर मोर्चे पर जाने का फैसला कर लिया है। फौजी वर्दी में दिख रही है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की पत्नी है, नाम है अना हाकोबियान, पेशे से पत्रकार हैं, एक अखबार की संपादक हैं। लेकिन अब कलम की जगह तुर्की और अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए बंदूक उठा ली है, जिसका ऐलान सोशल मीडिया में उन्होंने खुद किया। लिखा कि मुझे लेकर 13 महिला सैनिकों का दस्ता आर्मी ट्रेनिंग ले रहा है। अगले कुछ दिनों बाद हम सरहद की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर रवाना होंगे। ना तो हमारा देश और ना ही हमारी गरिमा दुश्मन के सामने सरेंडर करेगी।
आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ ही सभी 13 महिलाओं की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। राइफल चलाना सिखाया जा रहा है। मैदान जंग में खुद को महफूज रखते हुए दुश्मन को सबक कैसे सिखाया जाना है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की पत्नी ही नहीं बल्कि 20 साल का बेटा भी अजरबैजान के खिलाफ मैदान जंग में जाने वाला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।